आइए हम आज की संध्या की आराधना अपनी शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने के समय में मैं बाइबल से एक वर्ष पढ़ूंगी। क्या ही धन्य है वह जिसको तू सुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है आवाज, क्लियर। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के देने वाले खुदावन बाप आसमानी, इस संध्या के समय तेरे चरणों के समीप आते हैं खुदावन बाप। तुझे धन्यवाद रूपी बलिदान अर्पण करते हैं खुदा, कि तूने हमें ऐसा मौका दिया पिता कि हम सब भाई बहन यहाँ पर इकट्ठे होकर तुझे धन्यवाद रूपी बलिदान अर्पण कर सकते पिता। खुदावन बाप आसमानी, इसके लिए तुझे हृदय से धन्यवाद देते पिता कि तूने हमें दिन भर उत्तम आशीषों से भरपूरी से उत्तम आशीष से हमें नवाजा पिता, और हमें जीतों के जमीन पे रखा है पिता। खुदावन बाप आसमानी, इस पैंडेमिक की दशा में भी तूने हमें खुदावन बाप आसमानी हर उत्तम आशीषों से भरपूर किया है खुदा, और जीतों के जमीन पे रखा है पिता। और यह समय देखने को दिया है कि हम कुछ समय तेरे चरणों में बिता सकते हैं। प्रभु जी, हमारा स्तुति आराधना करना तुझे कबूल हो प्रभु। खुदावन, जो भी आज वचन बोया जाता है, होने दीजिए प्रभु जी कि वो बहुतायत से कार्य करे और हमारे जीवन उसके द्वारा संचालित हो पिता। खुदावन बाप आसमानी, तूने हमें ऐसा मौका दिया है पिता कि आज हमारे पास बहुत समय है। होने दीजिए प्रभु कि इसी तरह हम तेरी संगति में अपने समय को गुजारने वाले हो सके, क्योंकि इस संसार में शैतान का साम्राज्य है पिता, और शैतान हर समय हमें फाड़ खाने को तैयार रहता है। लेकिन खुदावन बाप आसमानी, तेरी उस व्यवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं पिता कि इस माध्यम के द्वारा हम भाई बहन आपस में जुड़कर पिता तुझे अपना धन्यवाद रूपी बलिदान अर्पण करते हैं प्रभु। खुदावन बाप आसमानी, आज की मीटिंग को हम तेरे हाथों में सौंपते पिता, इस माध्यम को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। किसी प्रकार से शैतान इसमें खलल डालने ना पाए प्रभु की। और खुदावन बाप आसमानी, हम सब भाई बहन मिलकर पिता आपस में तेरे वचनों पर ध्यान केंद्रित करके और तेरे संगति में अपने समय को गुजारने वाले हो सके पिता। सारी बातों में तुझे एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं, और शेष आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती को हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर प्रभु, आमीन। अभी कांग्रेगेशन सॉन्ग है, ये है यीशु कैसा मित्र प्यारा, और इसमें नेहा इसको लीड करेंगी और म्यूजिक में मिस्टर मोशे अलेक्जेंडर साथ देंगे। कांग्रेगेशन सॉन्ग है कैसा मित्र प्यारा। अभी मौका है। पाप
नेहा को, मोशे को और उनकी मदर इन लॉ को सुंदर गीत की प्रस्तुति के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए हम अपने मनों को प्रार्थना में लगाएंगे और हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई रेवरेंड सोना करेंगे। रेवरेंड और रेवरेंड सुबल सोना से मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगी कि आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हमारी बहन रेना का हैप्पी बर्थडे है और साथ ही साथ बेटे ब्रायन का भी बर्थडे है। हम अपनी प्रार्थना में विशेष रीति से इन दोनों को याद करते हुए परमेश्वर से इनके जीवन के लिए धन्यवाद देंगे और इनके आने वाले जीवन के लिए परमेश्वर से सारी उत्तम आशीषों की मांग और कामना करेंगे। ये वाली हेडलाइन है उदित भाई प्रार्थना करना है तुमको। सुबह चाचा को प्रार्थना करना है। चाचा अपने को अनम्यूट करिए। सुबह चाचा अपने को अनम्यूट करिए। हेलो, आवाज आ रही? आ रही है। आ रही। आइए प्रार्थना करेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। पवित्र प्रेमी स्वर्गीय महान परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद करते आज के दिन के लिए। आपने हम सबों को ये समय प्रदान किया प्रभु जी कि जूम मिनिस्ट्री के द्वारा हम एक साथ इकट्ठे हो सके हैं और इस मीटिंग को हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रभु जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपके सारी आशीषों के लिए आपने हमारे पूरे परिवार में दिया है प्रभु जी। विशेष करके धन्यवाद देते हैं इस मीटिंग के संचालन करने में रीना के लिए प्यारे प्रभु जी, जबकि आज उसका जन्मदिन है और ब्रायन का भी जन्मदिन है प्रभु जी। आपने इन दोनों को पिछले साल बचा कर रखा और ये नया दिन दिया है। आशीषों की बारिश इनके परिवार में निरंतर बनी रहे प्रभु जी कि ये दोनों आने वाले 365 दिन में तेरे नाम की महिमा अपने जीवन के द्वारा करते रहें और इनका जो डिजायर है इनके समय पर फुलफिल करते चले जाना प्रभु। बीमारी से, हर परेशानी से, दुख मुसीबतों से बचा कर रखना, जैसा कि तू आज तक हमको कोरोना महामारी से बचा कर रखा है। आपसे प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में भी हमें बचा कर रख। इस मीटिंग के संचालन करने में हम अंजू के लिए भी धन्यवाद करते हो, प्रार्थना पूरे परिवार के लिए करते हैं। सबको संभाल कर रख प्रभु जी ताकि वो तेरे महिमा अपने जीवन बिताएं। जितने भी इस जूम मिनिस्ट्री में जुड़े हैं सबके लिए प्रार्थना, विनती और निवेदन करते प्रभु जी। हर एक के परिवार में खुशहाली रहे, हर एक परिवार तेरे बताए रास्ते पर चलने वाले बने और तुझे अपने जीवन का मुखिया मानने वाले बन सके। हम अपने भाइयों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, हमारे बुजुर्ग भाइयों पर तेरे आशीष का हाथ हो कि हम सब सहभागी आशीषों को हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना करते अब थोड़ी देर पश्चात गानों के बाद प्रभास के द्वारा तेरा संदेश प्रचारा जाएगा, उसको तेरे हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। उसके चारों ओर अपने पवित्र स्वर्गदूतों का बाड़ा बांध प्रभु जी, ताकि जो वचन उसके मुख से निकले वह आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में काम करे, जिसका कि हम उपयोग करने वाले बन सके। जो भी जहां पर भी जिस काम में बिजी है प्रभु जी, हर एक को तो आशीष प्रदान कर।
जो नहीं भी जुड़े हैं उनको भी तो आशीष प्रदान कर प्रभु जी। हम सबों के साथ आपने हमारी विनती को सुना, इसके लिए धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को मसीह यीशु के मीठे और मधुर नाम से मांगता हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू चाचा। अब हम अपने मीटिंग के अगले चरण में जाएंगे। आज का वचन लेकर हमारे बीच में ब्रदर प्रभात सोना आने वाले हैं और वचन के प्रचार के लिए उन्होंने जो बाइबल का पाठ लिया है वह पाया जाता साम 92 का 10। और मैं मोनी से आग्रह करूंगी कि इसे पढ़ने में अगुवाई करें। उसके बाद दूसरा जो स्थल है वो पाया जाता है यिर्मयाह की पुस्तक 13वां अध्याय 15 से लेके 19 तक, और इसे पढ़ने में मिसेस नीलिमा सोना अगुवाई करेंगी। तीसरा जो स्थल चुना गया है वो यशायाह की पुस्तक 57 उसका 15वां पद, और इसे पढ़ने में मिस्टर नूर सोना अगुवाई करेंगे। तो बाइबल रीडिंग में सबसे पहले मैं नेहा अलेक्जेंडर को आमंत्रित करती। साम 92 का 10। आइए हम वचन से पढ़ लें। भजन संहिता 92 उसका 10 वर्स। भजन संहिता 92 उसका 10 वचन में यह लिखा है, परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। दूसरा पाठ यिर्मयाह 13 उसकी 15 से लेकर 19 आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, घमंड के विरुद्ध चेतावनी। देखो और कान लगाओ, गर्व मत करो, क्योंकि यहोवा ने यो कहा है, अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करो, इससे पहले कि वह अंधकार लाए और तुम्हारे पांव अंधेरे पहाड़ों पर ठोकर खाए, और जब तुम प्रकाश का आसरा देखो तब वह उसको मृत्यु की छाया में बदल दे और उसे घोर अंधकार बना दे। पर यदि तुम इसे न सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्भ के कारण रोऊंगा, और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ें बंधुआ कर ली गई हैं। राजा और राजमाता से कह, नीचे बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे सिरों के शोभायमान मुकुट उतार लिए गए हैं। दक्षिण देश के नगर घेरे गए हैं, कोई उन्हें बचा न सकेगा। संपूर्ण यहूदी जाति बंदी हो गई है, वह पूरी रीति से बंधुआई में चली गई है। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर से पढ़े और सुने जाने पर आशीष दी। तीसरा स्थल ब्रदर नूर सोना के द्वारा। हेलो। हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही। हाँ, मैं वचन से पढ़ लूंगा। यशायाह 57 का 15 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। यह जीवित वचन है। बाइबल अध्ययन के लिए बाइबल वर्सेस से पढ़ने के लिए मोनी को, मिसेस नीलिमा सोना को और मिस्टर नूर सोना को धन्यवाद देती हूँ। आइए वचन की तैयारी से पहले हम अपने मनों को तैयार करें और एक विशेष गीत सुन लेंगे। एंजल सोना है अपने पास। एंजल सोना के द्वारा विशेष गीत प्रस्तुत किया जाएगा।
माइक माइक चालू करो। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु की स्तुति में एक गीत गाना चाहूंगी जिसका नाम है तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो ये स्टार्ट करें। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, मैं खुदा यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, मैं खुदा यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तू यीशुदा यीशुदा करवाना तेरा तू यीशुदा यीशुदा कुछ भी मेरा तेरी खाली मिले मुझको कुछ भी मेरा तेरी तू यीशुदा यीशुदा करवाना अपने उठाके तुझे तू यीशुदा यीशुदा करवाना Thank you. बेटी एंजल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर उसे इसी तरह अपने स्तुति महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और हमारे लिए बहुत ही ये गर्व की बात है कि हमारे छोटे बच्चे साक्षी है और एंजल है, ये प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं और परमेश्वर इन्हें बहुतायत की आशीष दे और अपने गानों के लिए इसी तरह से स्तुति महिमा के द्वारा इसका उपयोग करे। आपके सामने आयुष आरोन लाल एक बाइबल का वर्ष बोलना चाहता है। अभी उसे मौका है। आयुष आरोन लाल, मेरी आवाज आ रही है? यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना
शारोन दाल को भी हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु इसे इसी तरह बहुतायत से आशीष दे और अपने वचनों में आगे बढ़ाते जाए। अभी हम अगले चरण में जाएंगे और उसके सरमन जो हमारे बीच में आज लेकर आने वाले हैं वो ब्रदर प्रभास सोना है, हमारे बड़े प्रिय हैं। अभी उन्हें मौका है कि हमारे सामने वचन का खुलासा करें। ब्रदर प्रभास सोना। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर हम सबों को बड़ी आशीष दे। आइए हम वचन की संगति में जाने के पहले प्रार्थना करेंगे। महान आशीषों के दाता पिता परमेश्वर, पूरे ब्रह्मांड को केवल अपने वचन मात्र से चला वाले मेरे परमेश्वर, धन्यवाद ऐसे सुंदर अवसर के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरी दया के, धन्यवाद देते हैं पिता तेरी करुणा के कि हम मिट नहीं गए। परंतु इस कोरोना वायरस के समय तुम हमें शक्ति और सामर्थ्य दिया कि तेरे वचन संगति में अधिकाई से बने रहते। पिता, वचन की संगति करने के यशायाह भविष्यवक्ता ने जो कुछ भी पाप किया था उसके लिए क्षमा मांगा। यशायाह नबी की किताब 6वें अध्याय 5 से लेकर के पदों तक तो लिखा हुआ है। कहता है, मैं धर्मी और अशुद्ध वाला मनुष्य और पापी हूँ। तब उसके एक खराफा ने परमेश्वर से आरा निकाल के आग निकाल करके उसके होठों को छू दिया। उसके बाद वो शुद्ध हो गया। आज उसी वेद आग से मेरे पिता हम विनती करते भी एक अशुद्ध मनुष्य है मेरे प्रभु। हम पाप अपराध में दबे हुए हैं मेरे पिता। तो यदि तेरे संगति के लायक ना है तो तेरे यीशु मसीह के पवित्र लोहू से और उस श्वास करने के द्वारा हम शुद्ध हो। आज हमारी विनती है मेरे प्रभु, हमें सुधार कर दे ताकि तेरे वचन की संगत को हम कर सकें और पढ़ सकें और जो लिखा हुआ है उससे न आगे बढ़ा सकते मेरे पिता और न उसे घटा सकते। इस नम्रता और दीनता से आज ने मेरे भाई बहन माता पिता चाचा सुन रहे हैं मेरे प्रभु और तेरी दया अनुग्रह चाहे हुए यह प्रार्थना पुत्र यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुन और ग्रहण कर ले, आमीन। मेरे भाई बहनों, अभी मैं एक ही पद आज के मनोर चिंतन के लिए। दाऊद राजा से पहले गड़रिया के चरवाहा रूप से जाना जाता था और इसका वो वनस्पतियों से और जंगल में वाले पशुओं से बहुत ही काफी था। और यदि 10वां पद जो 92 भजन संहिता में गया, परंतु तेरा सिंह तूने जंगली का सा ऊंचा किया है, मैं तट से चुपड़ा हूँ। मेरे भाई बहन, हम जंगली के बारे देखें, जंगल में रहने वाले पशु के बारे देखें तो केवल तो घास खाते हैं और पत्तियां खाते हैं, पर इस साल में क्या गुण पर ने दे दिया, इसके कारण इसका उदाहरण के बिना रहेगा। और इसलिए भजन संहिता के अध्याय में दाऊद राजा कहता है कि पहले अध्याय को देखें और उस दूसरे दाऊद राजा तरह कहता है, परंतु वह यहोवा व्यवस्था प्रसन्न रहता और उस व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। इसके कहा गया है एक पुरुष के लिए। मेरे भाई बहनों, हम भी आज की संगत में रहते हैं, परंतु क्या हम ये लगा कर चिंतन और करते ध्यान से एक पतले करके हम मनन करते हैं और ये गुड़ बात को जो परमेश्वर हमारे लिए व्यक्त करना चाहा है उसको मनन करते हैं। इसलिए दाऊद राजा एक पदों का आया बीच में सियासत का किया है और ये सेला को दाऊद राजा 73 बार यूज किया है और केवल 37 बार नबी ने यूज किया है।
मेरे मित्रों भाई सुभाष बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने उनको एक शिक्षक के रूप में बड़ी अगुवाई किया है। उन्होंने नागपुर के मीटिंग में इससे लफ्ज के वक्त को बहुत अच्छा बताया और ये मेरे पिता इसका मतलब ही है कि स्टे एंड थिंक, यानी रुक जाए, इसके मन चिंतन कि इस वचन और क्या महत्व है। इसलिए आइए इस वचन पढ़ने और जाने के राजा जो कहा है उसके एक तरह से हम व्यवस्था ये रात और ध्यान करें। इसमें जो कुछ भी था मेरे बड़े भाव से हर तरह से हर तरह से मेरा मोर से जो बहुत पास बना, उनके वर्ण को सुन के मैंने जो भी पाया, हर तरह जो कुछ उन्होंने हमें सिखा दिया है उसी के सीख में बढ़ते हैं मेरे पिता। हर बात तेरे सन्मुख हैं, इसलिए हमेशा मेरा तूने प्राण का किया। हे मेरे प्रभु, ऐसा क्यों ऐसा हुआ कि दाद राजा प्राण को जो कि केवल और केवल आंस और पत्थर खाता है जानवर के समान, परंतु इसमें उन्हें क्या किया, दाऊद के द्वारा क्या देखा था, दाऊद के द्वारा क्या अनुभव किया, जो उसने जंगली प्राण लिए ऐसा लिख दिया। यदि आप इस तरह भजन सिंह के आप चले जाए तो वहाँ भी एक उपनाम लिख गया है, भजन सिंह 69 और उसके 32-33 पद में तो वहाँ लिखा है, यहोवा बैल से अधिक वरन सिंह और खूह वाले बैल से भाएगा। लोग इसे देखकर आनंदित ले, परमेश्वर के जियो तुम्हारा मन हो जाए, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता और अपने लोगों को जो बनी है नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि साण में एक बहुत अच्छा गुण आया जा रहा था और सामने जो गुण था मेरे को धन्यवाद, नम्रता का अपने जीवन धारण किए था, हर तरह से जीता के कारण और नम्रता के कारण की ताकत से बढ़ गई थी। उसको देर के लिए हम चिंता करेंगे। सांस सूंघने में, जंगली सांस सूंघने बहुत अच्छा गुण पाया था। सांस जो है के जल में ऐसे जगह जाता था जहाँ पर लाल प्याज और हल्दी पाया जाता है। लाल प्याज होता है बहुत अधिक और कंकड़ की जमीन में आया जाता है और इसको खोदने लिए हर बातों में एक धार और तरह से हथियार चाहिए जिस कारण वो खोदता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, दाऊद राजा देखा था ये सांप इतना नीचे उठता है और नीचे झुक के एक सांप पर अपने सिर कर लेता है और एक सांप से कर उस जंग में आ जाता है और जंग में कोई कुत्ते के साथ हाथ से उसी प्यास पहुंचता है जिसमें ताकत भर होता है। हर तरह प्रभु देखा गया कि उसने हर से लोगों ने अनुभव किया, जिसको यदि खा ले उसकी आयु उस जवान फिर से वापस आती है, जाता है। इसलिए ये जंगली खोजते अपने आप इतना नम्र और हीन बनाता है, इस नीचे झुकता है। हर एक बातों में सिंह के द्वारा उस कड़े मिट्टी खोद कर वो विटामिन युक्त लाल प्याज खोद देता है और ये लाल प्याज बहुत ही कठोर और जमीन पाया जाता है। इसलिए जब उसको खाता है उसकी दुगनी होती है, फिर उसमें जवानी हो जाती है। इसलिए हर एक तरह से लाभ यानी सांड के सामने जब देखता है तो अपने दोनों मजबूत कर हुए कान खोद करके केवल और केवल शेर जंगल का राजा उसको देखता है। जंगल का राजा उसके सिंह को देखता है और इसको देखता है कि किस तरह ये अपने पैर खड़ा करके मेरी ओर हमला करने वाला है और उसके हाथ को देख के डर जाता है।
क्योंकि उस शरीर में आ गया रहता। और उसके बाद ये शेर जो कभी भी जंगली सांड के सामने से हमला कभी भी नहीं किया, ये राजा की गवाही। परंतु हमेशा कोशिश करता है जंगली सांड के पीछे करने का। और इसी तरह यदि काली हल्दी मिल जाए, अदरक जाए, तो अदरक जो है दल में पाया जाता है दाऊद के अनुभव के अनुसार। बड़े बड़े लोग वनस्पति शास्त्र के क्या है उन्होंने खोजा है, ये अदरक को यदि टुकड़ी मिल जाए, ये अदरक दलदल में बैठ जाता है, सांड को ये अदरक खुशबू मिलती है, उसने सामने दोनों पैर दलदल के मिट्टी को हटाते हटाते जहाँ पर ये काल हल्दी पाया जा है वहां पहुंच जाता है और उसका है। और इस तरह इन दोनों चीजों बड़े मेहनत का पैर से और हाथ से अपने सिर से खोद करके अपने ताकत दुगुना करता है। और मेरे भाई बहनों, जब सारी ताकत अपने जीवन में कम महसूस करता है, फिर से उसी रास्ते जाता है और उसी रास्ते में जाकर जो ताकत की प्याज मिला है और तरह से काली हल्दी मिलती है, उसको खोद के फिर से खाने की कोशिश करता है। और तरह सांड जो है एक मजबूत जानवर के रूप में बन जाता, जंगल का शेर भी करता है। परंतु हमने सीखना इनके हर तरह इन बच्चों देखा, यही एक जंगल प्राण है और इसी का ही इसमें उपयोग किया गया है। इस पद में गया है। यह तो बैल से अधिक वरण और खूर बैल से आएगा क्या के 30वें पर लिखा है, मैं गीता कर तेरे नाम की स्तुति करा और धन्यवाद करता तेरी बड़ाई करूँ। आज मेरे इनके बेटियों को, भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो यूपी रूपी बड़ान चढ़ा के अपने ताकत को इस बैल से भी अधिक देते हैं। इसीलिए हर एक बार में पहले जो स्तुति और आदत हम करते हैं उस एक ही है, जन्नत की बलि जो चाहते हैं हमारी साथ मनी के कारण परमेश्वर परिस्थिति के लिए मजबूत होती। उसके बाद 30वें पद नम्र से देखकर आनंदित होते हैं और इसी नम्रता और दीनता के मुंह को एक झुक करके और जब उसको ही मिलता है अपने सामने पैर के घुटने आ जाता है और घुटने से लाल प्यार को खोजता है और जब उस मिल जाता है उसकी ताकत दुगुनी हो जाती है। इसलिए यहाँ का है नम्र लोग उससे आनंदित और उस बात कह रहा है परमेश्वर के खोयो तुम्हारा मन भरा जाएगा। 30वें में कहता है क्योंकि हुआ दैवों की मान लगाता और अपने लोगों को जो भी है नहीं जानता, मेरे मित्र मुंह वाले सिपाही गए। नम्र और दरिद्र यानी मेरा भी हर एक गुण से था। इसलिए समाचार के 5वें के 30 कहता है हर एक बातों के हमारे लिए गौरव कारण है। धन्य है वे जो मन के दीन है, वो सबके राजकारी हो जाए। और 5 पद में कहते हैं जो नम्र है पृथ्वी के अधिकारी हो जाएंगे। आज मेरे परमेश्वर का पुत्र इतना नम्र और था, आज स्वर्ग परमेश्वर दैनी और बहन का अधिकार क्या है। हमारे लिए याजक के रूप में 3 बार प्रार्थना किया है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने हमको अपने खून से उसको चिंता है। इसलिए याजक की प्रार्थना जो की के 17 अध्याय में हमारा पिता परमेश्वर का पुत्र उसके कहीं और बैर के दिन कर रहा है। उस 15वें में कहता है पिता मैं ये दिन नहीं करता कि तूने जगत से खा ले, परंतु दुष्ट से अर्थात मृत्यु से बचा ले। इसलिए मैं
भाइयों बहनों, हमारी जीवित अपनी प्रार्थना नहीं, परंतु अपने खून से खड़े हुए मसीह यीशु ये पवित्र हुआ और उसके तन भी जीवित है, और हमारे क्योंकि वो खून से खरीदा है, हमारे लिए भी आए भर परमेश्वर दाहिनी ओर बैठ के इसी यह 17 अध्याय में मेरे के लिए प्रार्थना। महान आशा के दाता पिता धन्यवाद, ऐसे पुत्र हमारे लिए सेवा है। मेरे प्रभु, इस तरह नम्रता चिंता पाने के लिए घुटने की प्रार्थना अवश्य है, क्योंकि यदि उसके 16वें अध्याय और यदि 21 तक तो वहां पर एक भाग वर्णन है जिसका वे दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, और एक बात है चिल्ला करके यदि हमने पढ़ लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है मतलब समाचार चिल्लाता के प्रार्थना करता है कि मेरे इससे बचा ले, और हर एक बातों में चिल्ला के प्रार्थना करता रहता है। परमेश्वर तंदूरी चिकन बना के दे बिना पीस कर नहीं सकते, परमेश्वर के यीशु मसीह के पास शिकायत है। मैं शेरों के पास गया था, उन्होंने प्रार्थना किया परंतु इसके दुष्टता को भगा नहीं सकते। इसके बाद इसमें जो कार्य किया और उनको हे अविश्वासियों, मेरे भाई हमारे हृदय में मसीह है, हमारे मनों में मसीह है, हमारी दिल में मसीह है, परंतु क्या हम उस पर विश्वास करना ले हैं? क्या हम ये के लिए आज यही हम कर सकता है कि हे विश्वासियों, हे प्रभु तरह से दूर से हमें उस बात मत्ती समाचार पत्रों में और उसके 21वें को देखें तो वहां पर जब उन्हें चेलों ने कहा कि ऐसा क्या गलती हुई कि ये दूसरा नहीं भागा, तो उस बात परमेश्वर ने उपदिक्ति जवाब दिया, यह प्रार्थना और उपवास के नहीं निकल सकती। कहने में यह है कि यह हमारे लिए शिक्षा देता है। हम यदि साधारण रूप से घरों में करके और अपने अपने स्थान बैठ करके परमेश्वर से विनती करेंगे मेरे से, और हर बात प्रभु के साथ मिल करके भी करें, परमेश्वर बाप देने वाला नहीं है। उसका एक कारण है कि कुछ ऐसे समस्या हैं, ऐसे विपत्ति है, ऐसे कठिनाई शब्द है जिसमें हमको मालयुद्ध प्रार्थना की जरूरत है, और यह युद्ध की प्रार्थना हमको यह सिखाता है। मैं समय नहीं हुआ पर पुराने नए नियम 2 उदाहरण आपके सामने रखूं। नियम दानियल ने यह भविष्यवाणी किया कि लोग मैं जो मूर्ति बनाया हूँ हर एक बात में इसकी उपासना करें, परंतु कागज में दस्तखत नहीं किया, परंतु जो दस्तखत नहीं करेगा उसके लिए सजा ही मान डाल दिया जाएगा। परंतु ये दानियल नबी किताब उस 6वें अध्याय को देखें और 10वें को दानियल 6 और 10वें पद में हर एक बार में दानियल लिखता है, तब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तब वो अपने घर में गया, कोरी की खिड़की खुली थी और अपनी रीति के अनुसार ऐसा दिन 3 हमने परमेश्वर के सामने घुटने पे प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा, वैसा ही अब भी करता रहा। मेरे द्रोह अभी देखा कि युद्ध की प्रार्थना की जरूरत है। दानियल के सामने समस्या है कि अपने परमेश्वर के इबादत को किसी देवी देवता का उपासना नहीं करूंगा, चाहे उसको सीमान में डालें तो भी मैं इस दिन पर अपने स्वर्ण पर रहूंगा। और दानियल की यह गुहा दिन में 3 बार घुटने टेक कर
उसी तरह ये सांस जो है घुटने टेक कर नम्रता और दीनता से ताकत खोजता है। और ये दाऊद राजा इसराइली का उदाहरण है। दानियेल के सामने एक कठिन समस्या है, परमेश्वर की उपासना उसकी करना या किसी देव और देवता, पर वो चुना केवल और परमेश्वर। और उसमें फलता क्यों आया? क्योंकि दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने कर प्रार्थना और धन्यवाद करता, वैसे तब भी करता रहा और इससे चुका नहीं, लगातार करता रहा। तब क्या हुआ? यदि देखेंगे तो दारा का मन पी गया। कहता है बात सुनकर राज बहुत खुश हुआ और दान बचाने के बाद सोचने लगा, सूर्य के सोने तक बचाने का यत्न कर रहा, परंतु जब बचा सका उसके बाद दानियेल को उठ करके जाकर देखता है और गवाही था, क्योंकि दानियेल को कोई नुकसान इस युद्ध की प्रार्थना के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरे भाई और बहनों, मेरे पिताजी लोग, मेरे चाचा चाची, हम लोग मसीह मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, मसीह उद्धारता है, परंतु ऐसे समस्या आती हैं वो साधारण प्रार्थना नहीं हट सकते। मैं आप बहन हर तरह से धन्यवाद देता हूँ कि हर एक में जब उसका खाना हर एक संक्रमित था, बहन ने में आके प्रार्थना किया और उसके बेटी बहन अंजलि उसमें फलता हो पाएगी। आज हमारे गवाही कारण है, दानियेल का कारण है। यदि हम मल प्रार्थना की समस्या के नहीं करें, मल युक्त प्रार्थना लंबा और दिया के साथ आकर के करने की आवश्यकता है। और इसीलिए उसके बाद दानियेल को निर्देश और ठीक सारा राजा उसने गवाही किया। 19वें पद से पढ़ा, भोर को फटते ही राजा हुआ और सिंह के ओर फुटकी करके चला गया। तब राजा से निकट गया, तब शोक वाणी से चिल्लाने और दानियेल कहा, हे दानियेल, हे जीवते परमेश्वर के दास, बड़ा गवाही देता। दानियेल नम्रहीन था, इसलिए वो कहता, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तूने उपासना तुझे सिंह के मान से बचा सकता है? तब दानियेल ने क्या जवाब दिया? 21वें पद में दानियेल ने राजा से कहा, राजा तू जीवित रहे, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजा, सिंहों के मुंह को बंद कर रखा कि उन्होंने मेरे की हानि नहीं। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष किया गया और हे राजा तेरे सन्मुख। तब राजा ने बताती कर दिया, मेरे मित्रों, और राजा उसके बाद विश्वास किया, 23 दिन परमेश्वर पर विश्वास, और इस तरह परमेश्वर के ऊपर राजा के मन को भी बदल दी और एक सुरक्षित चौंक ने मलयुद्ध की प्रार्थना की। पुराने नियम याकूब भी मलयुद्ध प्रार्थना की, जिसका आपका भला। यदि याकूब उत्पत्ति 25वां अध्याय 22 से लेकर 31 तक, उत्पत्ति के 22वां अध्याय 22 से, याकूब के सामने यदि एक परमेश्वर का दास खड़ा हो और उसके बाद जब अपने बच्चों को छोड़ करके याकूब अकेला रहा है, तब स्वप्न 24 पद में कहता है, और याकूब आप अकेले गया, तब कोई पुरुष फटने तक उसे मलयुद्ध करता रहा। और बात हर एक बातों में याकूब बहुत ही अच्छा काम किया और उसने परमेश्वर के दास ने उसको आशीर्वाद के लिए जब बात विनती करता है तो वह परमेश्वर का दास पद में कहता है, तेरा नाम क्या है? मेरे भाई बहनों,
याकूब कुछ नहीं बोला। तेरा नाम क्या है? तब उसने कहा, तेरा नाम अभी याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा। और यहीं से याकूब का नाम बदल गया और इस्राएल बन गया। और हर बात में जब तक उसको घुटने में आकर वो विनती कर रहा था, जब तक उसको आशीर्वाद नहीं दिया, तब तक हर तरह से याकूब उसके पैर को नहीं छोड़ा। इसलिए 29वें पद में कहता है, याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। मेरे भाई बहनों, आशीर्वाद पाना है, याकूब के समान हम मलयुद्ध करने वाले बन जाएं, घुटने में आकर परमेश्वर से विनती करें, आशीष मिल जाएगी। याकूब आशीष पाया, उसका नाम बदल गया और उसका नाम इस्राएल रख दिया गया। इसलिए पुराने नियम भी यही बताते हैं। नए नियम में भी हम देखें घुटने की प्रार्थना किस तरह समस्या में किए, और ये नम्र और दीन लोगों ने किया। मेरा मत्ती रची सुसमाचार और उसके 11वें अध्याय 29 में कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मेरा परमेश्वर का बेटा तो नम्र था और दीन का था, इसलिए हर तरह से धन्य वचन जो कहा गया है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, वे स्वर्ग के अधिकारी हों। और इसीलिए इस दीनता गुण के कारण वो केवल अपने 2 गुण बोलता है, मैं नम्र हूँ और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मनों में विश्राम पाओगे। यदि 28 पद को देखें तो उसमें लिखा है, हे सब पाप से, हे सब अब देखें, हे परिश्रम करने वाले बोझ और फिर दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। मेरे मसीह का भी तो यही गुण था, वो नम्र था और दीन था, और हर तरह से ये नम्रता और दीनता के कारण आज स्वर्ग पर परमेश्वर के सामने धनी हो बैठा है। उसकी नम्रता और दीनता के लिए जब उसके सामने एक विपत्ति आई, कलवरी के क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला था, उसके पहले हर एक तरह इस समस्या से जूझने के लिए और इस समस्या को हल करने के लिए, कलवरी के क्रूस पर चढ़ने के लिए उसने परमेश्वर के पास जैतून पहाड़ पर चढ़ गया। मेरे भाई बहनों, और वहां पर के जैतून पहाड़ में जा करके अपने चेले जो थे उनको कहा, तुम यहीं ठहरो, और एक थोड़ी दूर में जा करके अकेले घुटने टेक करके प्रार्थना किया। और इसलिए 41वें पद में या लूका की सुसमाचार उसके 22वें अध्याय यदि 41वें पद को पढ़ें तो वहां लिखा है, और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। और उसके बाद ठीक 40 पर तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उससे सामर्थ देता था। सामर्थ पा गया मेरा मसीह। स्वर्ग के दूत ने मेरे मसीह को जब वो घुटने में आकर के जैतून के पहाड़ पर प्रार्थना करने लगा, उसके सामने एक समस्या थी। इस समस्या को दूर करने के लिए मलयुद्ध की प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर से गिड़गिड़ा करके घुटने टेक करके जब प्रार्थना किया, एक दूत आ गया और दूत आकर के उसको दिखाई दिया और वो सामर्थ पा गया। और इसी सामर्थ के कारण मेरा मसीह कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया और हमारे लिए उद्धार का कार्य प्रस्तुत किया है। मेरे भाई बहनों, मेरे माता पिताओं, क्या हमको सामर्थ पाने की जरूरत है? हर तरह से क्या हम इस जंगली सांड से जो अपने सींग को इतना मजबूत किया है और बार बार वहीं जाता है, हम भी जब कमजोर होते हैं हमारा रास्ता किधर होता है? क्या हम उसी रास्ते की ओर जाते हैं जहाँ ताकत मिलती है? कहाँ ताकत है? ये परमेश्वर के वचन में ताकत है। क्या हम परमेश्वर के वचन के पास चले जाते हैं? और उसके पास जंगली सांड यही सिखाता है, जहाँ ताकत मिलता है वहां जाता है। और इसलिए हमारा भी रास्ता वही होना चाहिए।
परंतु हमारा रास्ता क्या है, क्या हम ऐसे करते हैं। परंतु इस तरह यदि बुद्धिमान पुत्र दाऊद का सुलेमान कुछ रास्ते के लिए भी लिखता है। और यदि नीति वचन का 14 उसके 12वें पद को हम पढ़ें तो वहां साफ लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को केवल मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। मेरे भाई बहनों, क्या मैं अपना रास्ता दाहिने बाएं मुड़ता हूँ? क्या मैं अपने ताकत पाने के लिए इस परमेश्वर के वचन के पास जाता हूँ और अपने मन से कोई भी रास्ता अपना लेता हूँ? आज हमारे बाल बच्चे, माता पिता उनको घर से कॉलेज पढ़ने के लिए विदा करते हैं, परंतु जब विदा करते हैं हमारा बेटा हमारी बेटी सही रास्ते में सही चलते हुए कॉलेज तक जाता है, और जब कॉलेज से आता है वापस तो लड़खड़ाते हुए दिखाई देता है। क्या हो गया? सही रास्ते से तो गया था, पर वापस आते समय रास्ता बदल दिया। वो ऐसे जगह चल दिया जहां नशीली पदार्थ मिलता है। मेरे भाई बहनों और मेरे माता पिताओं, मैं अपने मन से कोई भी रास्ता न चुनूं, क्योंकि साफ साफ ये परमेश्वर का दास कहता है, ऐसा भी रास्ता है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु होती है। और यदि दूसरी तरफ हम देखें और हर बात में इस वचन की संगति में हम पढ़ते चले जाएं तो हमको मिलेगा कि हर एक बातों में परमेश्वर हमको इस रास्ते से ये ले जा है, अगुवाई करता है। और उसके 12वें अध्याय के अंतिम पद में 25वें पद में हम देखें तो वहां लिखा है, धर्म के मार्ग में मृत्यु का पता नहीं चलता। अब प्रश्न उठता है, धर्म क्या है? अब प्रश्न उठता है, हमारा धर्म क्या है? और मेरे भाई बहनों, हमारा जो धर्म है उसके लिए जब हर एक बातों में इस्राएलियों को नियम दे रहा था तो हर तरह से विवरण के 6वें अध्याय के अंत में पूरा नियम बताने के बाद इस्राएलियों से कहता है, यदि तुम बताए मार्गों पर और नियम और चलोगे तो यह तुम्हारी धर्म गिना जाएगा। अर्थात धर्म कुछ नहीं है। हम यदि परमेश्वर के इन वचनों को सुनते चले जाएं, इन वचनों के अनुसार अपना मार्ग रखें, धर्म मार्ग पर यदि हम चलते चले जाएं तो हमको परमेश्वर हर एक बातों में मृत्यु से बचा लेके और हमको जीवन दे देगा। और इसीलिए आज हम अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देते हैं, और यही ग्रंथ के 6वें अध्याय के 22वें अध्याय हर एक बात हम कैसे थे। और वचन और ये ग्रंथ के 6वें अध्याय का आपने पढ़ना, तू अपने बाल बच्चों को चलते उठते बैठ समझा कर सिखाया। इसीलिए तो दाऊद राजा पहले अध्याय दूसरे अध्याय में क्या है, ध्यान पर ध्यान लगाओ। और यदि आज मैं बहन को धन्यवाद देता हूँ, एक बातों में तो अपने नाती को दी है और हर से परमेश्वर के शक्ति में बढ़ा रही है। एक बातों में बहन हमारी अंशु जो है अपने नाती को साथ आती है। ईश्वर करे कि सही मार्ग पर चले और इस शादी के शिक्षा पर चले। उसी प्रकार मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे संचाचा को। मैं जब जूम मीटिंग में देखा हूँ अपने नाती साथ में लिए रहते। परमेश्वर हमें भी इस तरह की शिक्षा दे दी, हम अपने अपने छोटे बच्चों को चलते उठते समझा कर तेरे वचन को सिखाने वाले बन जाएं। यदि हम नीतिरन के 22 उसके 6 को देखें, आप लिखा, लड़के को उस मार्ग की शिक्षा दे इसमें उसको चलना और वो बुढ़ापे तक में न रहेगा। हम इस पुस्तक हैं, हम अपनी बड़ाई नहीं करते, हम अपने माता पिता भाई बहन और चाचियों से धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमें ऐसी शिक्षा दिया है और हर से जो शिक्षा उन्होंने दिया है हमारे बुढ़ापे में वो काम आ रहा है।
इस मेरे भाई बहनों, हमारे छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने बन को हर तरह से सुलेमान रहता है, अपने लड़के को उसी माँ की शिक्षा दे जिस चलना है, और वो बुढ़ापे तक उसमें रहेगा। और आज हम सब जो होते जा रहे हैं, हमारे घर के लोग जो मीटिंग में करके एक दूसरे के लिए सहयोगी बन जाए और एक दूसरे को उठा रखते हैं। इसलिए भजन संहिता यही लिखने वाला भजन संहिता 113 और पहले में कहता है, क्या ही मनोहर वाली बात है, भाई लोग आप में मिले रहे, क्यों मिल रहे हैं, ताकि एक दूसरे को हम उठाए रखें, की संगति उठाए रखें। और ये मैं और आप वचन की संगति नहीं रखते हैं और वचन की संगति नहीं बढ़ते हैं, तो भविष्य का बड़ा साफ देख करके हम बार बोलते हैं। यदि सपनिया की दूसरे अध्याय देखें तो सपनिया कहता है, लज्जा के लोगों इसे हो, कितना हमको। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहना के लिए धन्यवाद हो, उसने ऐसे उपाय किया, आज हम भाई बहन थे होकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, ताकि एक दूसरे को उठाए रखें। और उस बात पहले पद बाद दूसरे पद में कहता है, इससे पहले की किया हो और जाओ कभी उसी के समान आने के, और यहोवा भड़का हुआ तो तुम पर आए, और यह के को तुम पर आए, तुम इकट्ठे हो, हे पृथ्वी के सब नाम लोगों, हे यहाँ के नीचे मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को नम्रता को ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध से शरण। इसलिए नम्रता और दीनता में सपनी कहता है, ये निर्लज जाति के लोग मेरे भाई बहनों, सपनिया ने कहा कि लोग इकट्ठे होते की तरह हो गए हैं, इस तरह का वचन आज हमारे लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद, बहना को बहुत धन्यवाद। उसने ऐसा उपाय कर दिया, आज हम भाई बहन इकट्ठे हो, एक दूसरे को हम उठाए रखें। मैं भी नम्रता दूं, यीशु मसीह किया और इसको हमने चुन के फल पर देखा। इस तरह पतरस भी घुटने में हम देखते हैं कि प्रेरितों 9 अध्याय को दें तो वहां पतरस जो प्रार्थना करता है, हर एक बात में वहां पर सदा जिसको दास भी कहा गया, वो माती है, और हर एक बात में के बाद अब यहाँ वहाँ के लोगों की एक पवित्र स्थिति, और इसलिए प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय में दोरकास का वर्णन किया गया है। दोरकास के वर्णन में इस तरह की बातें कहा हुआ है। उसके 9वें अध्याय को यदि 40वें पढ़ें तो दोरकास का जो वर्णन है पद 10, हर एक बात में उसको हमको मिले, और हर बात परमेश्वर तो हर तरह से उसको आशीष की, परमेश्वर उसको बड़ी आशीष किया। अब 9वां अध्याय के काम 40वें पद में, 9वां अध्याय पद में 40 पद में इस तरह लिखता है, तब पतरस ने तो बाहर कर दिया और उसने टेक प्रार्थना की, 100 की ओर एक कर कहा, हे उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस देख कर उठ बैठी। आज मुर्दे को लाने वाला यह पतरस घुटने में आ गया, हर एक बातों में परमेश्वर ने उसकी दिल को सुन लिया, और सुन के इस मलयुद्ध की प्रार्थना को सुना, और इस मलयुद्ध प्रार्थना को सुनने के बाद हर एक बातों में आशीष पाया, और दोरकास को कविता कहलाते जिंदा कर। मेरे हम और आप हर एक बात में स्तिफनुस को भी जानते हैं। ये स्तिफनुस था, परमेश्वर का सच्चा भक्त था। यदि प्रेरितों के अध्याय को देख लें तो वहां
उसका वर्णन किया गया और 7वां अध्याय उसके 51 पद के वर्णन किया गया है। मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, 55 पद पढ़ता हूँ। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग देखा और परमेश्वर की महिमा को, यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। आज इस जब घुटने में आकर के प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर दाहिनी ओर आज खड़ा होकर देख रहा। यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर देखा। पद में कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला और मनुष्य पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। उसके बाद हुआ 69 पद में कहता है, वे इस पर पत्थर हुआ कर रहे और वह यह कर प्रार्थना कर रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर 7वें पद कहता है, फिर घुटने टेक कर सबसे पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन मत लगा, और यह कर वह सो गया। हम ये चाहते हैं यीशु मसीह में प्रवेश होया। मेरे भाइयों, पहला थिस्सलुनीकि किताब 4था अध्याय या उसके 14 या उसके 13 पद को देख, यहाँ पर साखा हुआ है, जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जी हर तरह से ये हम विश्वास करते हैं कि जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी बैठा है, तो उसी तरह हमें भी उसके साथ लेगा। मेरे भाई बहनों, मसीह में सोता है उसको परमेश्वर जिंदा करता है। स्तिफनुस गया और न्याय के दिन स्तिफनुस जीवित रहे। इसलिए बहनों, आज ये जंगली मार हमें नम्रता करती है और नम्रता के गुण से शोभित होकर यदि हम भी संसार रहें और यदि मयुद्ध की प्रार्थना याकूब के कर जाएं और ये मयुद्ध की प्रार्थना यीशु कर जाएं, मलयुद्ध प्रार्थना यदि हम हर एक बातों में दानियेल के समान कर जाएं, मलयुद्ध की प्रार्थना पतरस के समान करते, तो हम सामने जितनी समस्या होगी, जितनी परेशानियां होगी, आज ये जंगल सिखाता है, नम्र बन जा, दीन बन जा। कहाँ जहाँ खत मिलता है, कहाँ खत मिलता है परमेश्वर वचन में। मेरे भाई बहनों, ये वचन जो कोविड में समय, इस लॉकडाउन समय में मिला है, हमारा दिन रात इस पास चले और दिन रात ले आने के कारण आज हम मसीह पर के साथ साथ पूरा सोना परिवार जीवित है। परमेश्वर करे कि हम साथ जीवित रहें और उस प्रार्थना और इबादत के रहें। इसलिए मैं अपने आप आह्वान करूंगा कि हम इस जंगली मार से सीख जाएं कि हम नम्र दीन बन जाएं, अपने घुटने आकर के प्रार्थना करें। इस बार जब देखा है कि फल प्याज को खोदते वो गया तो वहां तक नहीं पहुंचा, वो जो है अपने घुटने दोनों पैर सामने के आता है, अपने सिले खोदता रहता है। जबकि इसीलिए हम भी हर एक पदों को खोदते रहे। परमेश्वर ऐसा मत देगा, ऐसा फल देगा, हमको वो सभी मिल जाएगी और हम परमेश्वर के नजदीक में बने रहेंगे। परमेश्वरी और आत्मा आपके परिपूर्ण इसे यशा नबी की उसका 15वां अध्याय बहन ने पढ़ा, 15वां पढ़ दें फिर समाप्त करें। यशा नबी की 57 और फिर पढ़ दें, जिसको मिलता है या नहीं पढ़े। यशा नबी की किताब 51वां अध्याय। हर एक बात में इस बात को फिर पढ़वाना चाहूंगा और इस बात में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। यशा नबी की किताब 51वां अध्याय और फिर 15 दिन यहाँ पर जो लिखा है तो हम देख यहाँ हुआ है। क्योंकि जो महान और उत्तर सदैव रहता है
और जिसका पवित्र है वह यह कहता है, मैं ऊंचा और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उस संग भी रहता हूँ जो खेत और नम्र की नम्र लोगों के है और पीड़ित लोगों के मन को हर्षित करूं। सब हर्षित नहीं होंगे मेरे भाई बहनों यदि हम नम्रता और दीनता गुण मेरे मत के समान ग्रहण करें। हमको परमेश्वर करे और हमें चंगाई कर। आज हम प्रार्थना। महान आशीष के दाता हमारे पिता परमेश्वर, आज पवित्र दिन को हमको संभालने के लिए है। कल का दिन हमारे लिए पवित्र ठहराया है पिता। हम दिन को याद करते हुए तेरे वचन की संगति में जुड़ जाएं और अपने आप को समर्पित से अपने जीवन में केवल पुत्र यीशु मसीह का उदाहरण लें। तेरा पुत्र यीशु मसीह नम्रदीन था जिसके साथ तलवारी की सजा को ले लिया। ये मेरे प्रभु सजा के कारण हम छुटकारा गए हैं। इसीलिए मेरे पिता हम भी तू नम्र बना दे ताकि हम अंत के दिन में जब तू मेरे पिता आज हर तरह से सैया न गवाही देता है नम्र दीन लोग वो उठाएगा उन साथ रहेगा। हमारे सोना पहाड़ के प्रत्येक दर्शक को बड़ी आशीष ये भय दे हमें मानने वाले हो जाए पिता और हम बुद्धिमान हो जाए क्योंकि हर बातों में भय आने से कि तेरा बच्चे की वचन का अध्याय के साथ में पढ़ता है भगवान का भय मानने वाले को बुद्धि मिल है। मेरे हमको तेरी भीख की जरूरत। हम भय मांगे हम हमेशा हमें भीख मांगे मत हो पिता क्योंकि हम भय माने और हर पिता इस भय मानने के कारण हर एक में मेरे प्रभु आयु हर एक तरह से सफल हुआ। इसलिए 28 पद कहता है हुआ का भय बुद्धि है और बुराई से दूर रहना मज है। आज हमको भय दे दे पिता कुछ नहीं चाहिए हमें तो कुछ दे दिया मेरे पिता हमको नम्रता चिंता का गुण बल दे दे। हम तेरा पिता हर एक बातों को पूरा करे। इसलिए प्रार्थना को तेरे पुत्र यीशु मसीह के लिए और साम नाम के द्वारा तेरे प्रभु यीशु के नाम से लेते हैं। कृपा करके हम विनती को सुंदर कर ले। आमीन आमीन। हेलो आमीन। हेलो हेलो आमीन। खत्म हो गया भैया। हेलो हाँ लेक्चर खत्म हो गया। हम प्रभास भैया को हेलो वचन के सुंदर हेलो आवाज आ रही है मैं अंजू जी। हाँ खत्म हो गया भैया। हेलो जी हो गया। हाँ खत्म हो गया दी। हाँ मैं परमेश्वर पिता का सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भैया को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया और उनके वचन के सुंदर खुलासे के लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हमें सच में आज हमें अपने को आकलन करना है और हमें यह देखना है कि हमें किस तरह नम्र और दीन होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। धन वैभव पद प्रतिष्ठा ये हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं दिला सकता। ये सब वस्तुएं इतने बड़े दाऊद राजा के पास होते हुए भी वह घुटनों में आके 7 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेकते थे और दुआ करते थे। उसी प्रकार दानियल 3 बार प्रार्थना करते थे। तो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने को नम्र और दीन बनाना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह भी नम्र और दीन होकर हमारे सामने एक नमूना पेश करके गए हैं। हमें अपना जुआ लेकर नम्रता और दीनता से और परमेश्वर के सामने घुटनों में आके प्रार्थना में जीवन व्यतीत करना है
क्योंकि प्रिय बहुत ही कम समय रह गया है, जबकि परमेश्वर अपने पुत्र को फिर से हमारे बीच में भेजेंगे और हमें उसके लिए तैयारी का ये जो समय दिया गया है, इसके लिए हमें वचन में बने रहना है और उसकी सामर्थ को प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थना में जीवन व्यतीत करना है। तो भैया को फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं। अब आगे हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के कुछ विषय हैं और इन विषयों में सबसे पहले हम जिनका पिछले दिनों में बर्थडे हुआ और आज बहन रीना का और बेटे ब्रायन का बर्थडे है, इसके लिए धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे और रेवरेंड आई.आर. सोना इस प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। दूसरा जो विषय है वो अंजलि और राका का मैरिज एनिवर्सरी था पिछले दिनों में, और साथ ही साथ हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं और हमारे जो विश्वासी लोग हैं, इसके लिए इसके लिए भाई उदित सोना, रेवरेंड उदित सोना प्रार्थना करेंगे। तो सबसे पहले रेवरेंड आई.आर. सोना प्रार्थना करेंगे, उसके बाद उदित भैया जो है प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। रेवरेंड आई.आर. सोना। अरे मेरा चेहरा कहाँ? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बहुत अच्छे से आ रही है। आ रही है आवाज? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है आवाज? हेलो, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, प्रार्थना करें। नहीं, चेहरा नहीं दिख रहा है। सर्व सामर्थ्य अनुग्रहकारी विलंब से को करने वाला अति करुणामय परमेश्वर, हम तेरे चरणों के पास आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप अति धन्यवाद देने योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं जीवन और जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो निरंतर आप हमको देते आए हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस महामारी के समय में तूने सभाओं को सुरक्षित रखा है, सभाओं को बचाया है, सभाओं को जीवन दिया है, अधिकारी का जीवन दिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं आने वाले समय में भी तो हमारा रक्षक हो, हमारा अगुवा हो और हर प्रकार से हमें सुरक्षित रख, हर खतरे हर मुसीबतों से हमको बचा के रख। हे परमेश्वर, आज की संगति के लिए, आज के इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन भी नम्र बने और हम भी नम्रता पूर्वक प्रार्थना सहित तेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को समर्पित करने पाए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इन बच्चों के लिए जो कि अपने इस संगति में जुड़े हुए हैं। हे परमेश्वर, इन्हें आशीषित कर और उनके जीवन के द्वारा से तुझे को महिमा मिलने पाए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तू हमारा अगुवा हो, हर बात में हमारा रक्षक हो, और विशेष रूप से हम धन्यवादित हैं बेटी रीना के लिए, उसके पुत्र के लिए कि तूने उनको इतने दिनों तक संभाला है, हर प्रकार से उन्हें सुरक्षित रखा है और गत वर्षों में तूने भी परिमाण आशीषों से विभूषित किया है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आने वाला वर्ष उनके लिए मंगलकारी हो, हर प्रकार के दुख तकलीफ मुसीबत संकट विपत्ति से उनको बचा और होने दे कि उनके जीवन के द्वारा से तुझे को महिमा मिलने पाए। आने वाला वर्ष उनके लिए मंगलकारी हो और जितने भी इस समय जुड़े हुए हैं परमेश्वर, हर एक को तू अपने आशीषों से परिपूर्ण कर। हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रिय लोगों के लिए जो कि तेरे वचन की निकटता में जीवन व्यतीत करना है। विशेष करके हम धन्यवादित हैं अब बेटी रीना के लिए, बेटा उदित के लिए, सुभाष के लिए, प्रभास के लिए, अंजू के लिए, जो कि आज के संचालन और हर कार्य में कहना चाहिए आगे हमारी अगुवाई की है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं यह जीवन आपके लिए समर्पित हो। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अपने अनुग्रह और दया हमारे ऊपर बनी रहे। सारी आदर सारी महिमा देते हुए तुझे इस प्रार्थना को तेरे बेटे प्रभु के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर। आमीन। आमीन। उदित भैया
उदित भैया प्रार्थना करेंगे। राका अंजलि की मैरिज एनिवर्सरी थी। पिछले दिनों मिस्टर ए के लाल और अयांश का बर्थडे था और हमारे जो सीनियर्स हैं उन सब के लिए उदित भैया प्रार्थना करेंगे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, इस सम्मान के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमारे सारे परिवार को, लोगों को आज की शाम तेरे वचन के आनंद को उठाने का, तेरे वचन को सुनने के द्वारा अपने आप को जांचने का ये बहुत बड़ा मौका दिया। प्रत्येक के परिवार को परमेश्वर में तेरे हाथ में सौंपना चाहता हूँ। जहां जहां भी इस मोबाइल के द्वारा तेरी आवाज पहुंची है लोगों तक परमेश्वर, हम उन सबों के लिए धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज विशेष रूप से जो वचन सुनाया गया परमेश्वर, उसके द्वारा हम अपने आप को जांच सकें। तेरे बड़े धन्यवादी हैं भाई राका और अंशी के जीवन के लिए, जिनको तूने कल के दिन परमेश्वर एक वर्ष कार्ड बनाने का आदर दिया। और हम परमेश्वर उस समय के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जब खबर मिली कि हमारे प्रिय परिवारों में कोरोना का अटैक हुआ है, तो पूरा खानदान परमेश्वर घबरा के तेरे सामने आया और सब लोगों ने प्रार्थना करी। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने उस परिवार के एक एक लोगों को प्रभु जी स्पर्श किया। और विशेष तेरे धन्यवाद देते हैं राका की गवाही के लिए परमेश्वर, जिसको तेरी आत्मा ने छुआ और उसने महसूस किया ये तू उसके परिवार को स्पर्श कर रहा है, आत्मा से भर रहा है, ताकि ये परिवार आगे चल के तेरी सेवकाई में प्रभु जी इस्तेमाल करे। हम धन्यवाद करते हैं अंजलि की गवाही के लिए। अस्पताल में उसने जो प्रभु तेरा स्पर्श महसूस किया, तेरे बड़े धन्यवादी हैं परमेश्वर। उन सब अनुभवों के बाद उनकी एनिवर्सरी आई परमेश्वर, उनके पास एनिवर्सरी में गवाही देने के लिए बहुत कुछ है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन में आने वाली सारी घटनाएं परमेश्वर सब तेरी ओर इशारा करती हैं, ताकि हम तेरे नाम का सम्मान करें परमेश्वर। हम अपने घर के सारे बुजुर्गों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। नाथन चाचा को, इंद्रो चाचा को, चंद्रो चाचा को, सुमन चाचा को, प्यारे पिता, ये हमारे परिवार जिंदे जिन्होंने हमारे घर को संभाला हुआ है, जिन्होंने इनको अभी तक का जीवन दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य के लिए। जैसी जैसी उम्र होती जाती परमेश्वर, स्वास्थ्य में कुछ न कुछ घबराहटों की परेशानी आती, शरीर कमजोर होता जाता है परमेश्वर। हम उन सबों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से चंद्र चाचा के लिए, जबकि वो बिस्तर पे ज्यादा रहते हैं। हमनों के लिए, दीपक के लिए धन्यवाद करते हैं, उनकी पत्नियों के लिए धन्यवाद देते हैं तो चाचा की देखभाल करते हैं परमेश्वर। उनको भी तू स्पर्श कर परमेश्वर, उनको चंगाई दे, घर वालों के साथ उनको शांति दे प्रभु जी, धीरज दे, ताकि वो पापा की सेवकाई कर सकें परमेश्वर। उनको प्रभु जी तो अपनी उपस्थिति में रख प्रभु। धन्यवाद करते हैं जो रिटायर्ड है, हमारे सब भाई बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं परमेश्वर। सबके साथ परमेश्वर कुछ न कुछ बातें जुड़ी हुई हैं। धन्यवाद करते हैं उसके बीच में भी सब लोग तुझे प्यार करते हैं और तेरी सेवकाई में लगे हैं। सारे लोग जो जोड़ सके उन सबों को, विशेष रूप से जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। जब हम कल नहीं होंगे, हम चाहते हैं पिता कि हमारे जवान, हमारे बच्चे, जो परंपरा हमारी शुरू है प्रभु जी, तो आगे बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन के द्वारा तेरे नाम से धन्यवाद करते हैं। शेष आराधना को तक हाथ में सौंपते हुए तेरे नाम से नाम, आमीन। थैंक यू भैया। अभी हेलो।
है।